समलंब चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज अभी बचा हुआ है, उसको हम करने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या होगा, समलंब चतुर्भुज है तो इसका एक पेयर तो पैरेलल होना चाहिए, वो पैरेलल है। उसके बाद इसके डायगोनल को मिला दीजिए, विकर्ण को, बी को डी से मिला दिए, आप सीधा मिलाइएगा, और ए को सी से मिला दिए। दोनों डायगोनल मिलने के बाद कल एक हम लोग वीडियो में ये बताए थे कि समानांतर रेखा के बीच एक ही बेस पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। देखिए तीन वो त्रिभुज बनाता है, 1 2 3, और भी बना सकते, जितना भी त्रिभुज बना लीजिए, सेम बेस पर पैरेलल लाइन के बीच सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। हम उसी थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए एक त्रिभुज लेंगे ए, देखिए ध्यान से, ए बी सी, एक त्रिभुज ये हुआ जिसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, बेस BC है। एक त्रिभुज और लेंगे जिसका देखिए हम ले रहे हैं, देखिए एक त्रिभुज का नाम है BDC। देखिए इसका भी बेस क्या, देखिए दो बार आया, एक ऐसे लाइनिंग वाला, एक ऐसे वाला कर्व वाला। इसका भी बेस क्या है, BC। सेम बेस पर पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब कहने का मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC का जो क्षेत्रफल होगा बेस B पर, इसमें बेस क्या है, BC बेस पर, इसी बेस पर एक त्रिभुज और है BCD, और ये दोनों बेस हो गया BC, और दोनों का एक पॉइंट कहाँ है, पैरेलल लाइन पर, ये देखिए। इसलिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर होगा। जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो भी प्रूफ किए नहीं है, हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो पहले तो हम ये देख लिए कि सेम बेस पर समानांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया। अब देखिए मान लिया जाए कि दोनों विकर्ण O पर कट किया, दोनों विकर्ण O पर कट किया, तो ध्यान से देखिएगा त्रिभुज BCO को अगर हटा दिया जाए, ऐसे देखिए, इसको अगर हटा दिया जाए ऐसे, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे त्रिभुज बना है। ये एक त्रिभुज का एरिया ये बना, और एक त्रिभुज का एरिया ये बना। अगर बीच वाला को हटा दिया जाए तो सिर्फ ये और ये बचेगा। मतलब अगर इस एरिया को हटा दिया जाए, त्रिभुज BCO को हटा दिया जाए, तब क्या हटाना, मतलब दोनों त्रिभुज से क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब त्रिभुज BCO या BOC का क्षेत्रफल दोनों तरफ घटाने पर, दोनों तरफ घटाने पर, घटाने का मतलब होता है इसको हटाएंगे, हटाने पर, घटाने का मतलब होता है हटाना, उसको हटाएंगे। पहले इसको करके देखते हैं। त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दीजिए, ABC का क्षेत्रफल में से घटाना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। अगर लेफ्ट साइड में घटाए हैं तो सेम चीज को राइट साइड में भी घटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इक्वल नहीं हो पाएगा। इसलिए राइट साइड में क्या है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इसमें से घट जाएगा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, इसमें से घटा दीजिए, मतलब माइनस कर देंगे, माइनस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, हटाने का मतलब, घटाने का मतलब होता है हटाना। देखिएगा ध्यान से, ABC का क्षेत्रफल, ABC के क्षेत्रफल में से इस पार्ट को हटा दिए, BOC को, इस पार्ट को हटा दिए, देखिए इस पार्ट को हटा दिए, इस पार्ट को हटा दिए, तो इधर से क्या बचेगा,
ओ बी का क्षेत्रफल। अब इसको हटाने पर जो मेरे पास क्षेत्रफल बनेगा बचेगा वो बचेगा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, इधर देखिए, इधर बी सी डी या बी डी सी के क्षेत्रफल में से हम इस क्षेत्रफल को घटा दें। ये देखिए, ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दिए, ये हट गया। तो सिर्फ क्या दिखेगा हमको, ये इसका नाम क्या है, सी ओ डी या डी ओ सी। मतलब वो बच जाएगा मेरे पास, इस पूरे को हटाने और घटाने पर जो बचेगा उसका नाम हो गया त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, यही हमको प्रूफ करना था। यही हमको प्रूफ करना था कि जो डायगोनल मिलता है ना, एक ही बेस पर दो गो त्रिभुज बना डायगोनल का, एक इधर बना और इसी बेस पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर बना। ये दोनों के त्रिभुज में से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिए तो मेरे को बचा क्या, ये वाला त्रिभुज। ये देखिए, ये जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज बचा। इधर कौन सा त्रिभुज बना, जिसको हम पॉइंट से कर रहे हैं, ये देखिए, ये पॉइंट वाला त्रिभुज बचा है। ऐसा ये जो कलर कर रहे हैं ना पॉइंट से, ये देखिए, मतलब त्रिभुज ए ओ बी बचा। देखिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल इक्वल आ गया है त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल। कब होगा, जब समलंब चतुर्भुज रहेगा तब। अब इसमें एक प्रॉपर्टी जाओ जान ही लेते हैं। देखिए ऊपर जो खाली जगह बच रहा है त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ सी, ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल होने के लिए ऊपर दोनों पैरेलल तो होना चाहिए, लेकिन एक भुजा छोटा और एक भुजा बड़ा होना चाहिए कि ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन बराबर नहीं होगा तो कुछ और रिलेशन हो सकता है। क्या होगा सो देखिए सम्मुख कोण आपस में बराबर, दोनों त्रिभुज का सम्मुख कोण बराबर हो गया। देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये एडी और बीसी क्या है, पैरेलल। तो इधर का जो कोण बनेगा इधर के कोण के बराबर, मतलब एकांतर कोण। और देखिए ये एडी और बीसी पैरेलल है, तो डी ए के पास जो कोण बनेगा वो सी के बराबर बनेगा, मतलब एकांतर कोण से। तो तीनों कोण बराबर हो गया, ए समरूपता से समरूप हो गया त्रिभुज ए ओ डी। त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो गया त्रिभुज बी ओ सी का। त्रिभुज बी ओ सी का जैसा ही समरूप हो गया तो इसका एक रिलेशन जानते, क्या जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ना था। इसका हम रिजल्ट जानते, क्या जानते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल, यही दोनों तो समरूप हुआ है ना, त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई इस त्रिभुज से डिवाइड कर दीजिए, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। देखिए कहीं नाम लेने में गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ए ओ डी, ठीक है, बी ओ सी, ठीक है। ये दोनों समरूप हो जाने के कारण इसका भुजा जो होगा वर्ग के बराबर, उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। जैसे इसका भुजा क्या है, देखिए ये सम्मुख कोण है ना, भुजा लेने का तरीका 10th में पढ़ना था। तो इस सम्मुख कोण के सामने वाला भुजा कौन है, एडी, तो हो जाएगा एडी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो सम्मुख कोण था किसके बराबर था, इसके बराबर। तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, बीसी, मतलब बीसी के स्क्वायर हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टीज था जिसको ध्यान में रखिएगा। आज हम दो प्रॉपर्टीज प्रूफ किए कि डायगोनल कट करने पर ये दोनों एरिया आपस में बराबर होता है, जो कलर किया हुआ है, जो कलर किया हुआ नहीं है वो बराबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऊपर का साइड और नीचे का साइड कभी बराबर नहीं होता। अगर बराबर हो जाएगा तो पैरेललोग्राम होने का संभावना आ जाएगा। इसलिए समलंब होने के लिए एक पैरेलल साइड छोटा और एक बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा तो समरूप कर दिए। समरूप हो जाने के बाद उसका एक नियम जानते हैं
कि जब तो दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।